नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी 2016 और 2021 के कट ऑफ के बारे में और काउंसलिंग डेट के बारे में, और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि आप चयनित हैं या नहीं हैं। तो इसके बारे में आपको जानकारी कहाँ से प्राप्त होगी, यानी कि आप लिस्ट कैसे देख पाएंगे। देखो फ्रेंड्स, ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आप हैं, डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। यहाँ पर आप कैसे आएंगे, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। ठीक, इसके बाद ये जो लिंक है इसको मैं रिवाइज करता हूँ। तो न्यूज़ एंड क्विक लिंक्स पर कुछ नई अपडेट्स आपको देखने को मिलेगी। लाइक एज यहाँ पर देखेंगे अगर आप, तो सबसे पहले जो यहाँ पर स्क्रॉल कर रहा है वो ये है कि विज्ञापन संख्या 1/2016 प्रशिक्षित स्नातक यानी कि टीजीटी के 25% से अनधिक के विभिन्न विषयों के अभ्यर्थियों का कट ऑफ, जिन्हें 10 जुलाई से 14 जुलाई तक काउंसलिंग में प्रतिभाग करना है, तो उसके लिए एक रिवाइज्ड लिस्ट यहाँ पर जारी की गई है, यानी कि ये लिस्ट यहाँ पर संशोधित है। तो इसके पहले एक लिस्ट और आई थी जो कि इसके जस्ट नीचे है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी विसंगति हो गई थी, उसको ऊपर करेक्ट किया गया है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो फ्रेंड्स, ये आपके लिए शेड्यूल बताया गया है कि 10 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई, 13 जुलाई और 14 जुलाई को काउंसलिंग करवाई जाएगी टीजीटी के लिए। तो यहाँ पर हिंदी और गृह विज्ञान के लिए 10 जुलाई को, सामाजिक विज्ञान की जो काउंसलिंग होगी वो 11 जुलाई को होगी, संस्कृत, उर्दू, संगीत वादन, कृषि और शारीरिक शिक्षा की जो काउंसलिंग है ये 12 जुलाई को होगी, गणित और अंग्रेजी की काउंसलिंग 13 जुलाई को, विज्ञान और जीव विज्ञान की जो काउंसलिंग है ये 14 जुलाई को होगी। अब कट ऑफ अंक ये भी डिक्लेयर कर दिए गए हैं, आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप कट ऑफ को देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि काउंसलिंग के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसको आप ज़रूर देख लें, और कुछ चीज़ें और भी हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर जो चौथे नंबर का पैरा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अगर आप काउंसलिंग करवाने वाले हैं तो आपके पास काउंसलिंग के समय समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो मूल रूप में, और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी एक प्रति स्वप्रमाणित छाया प्रति के रूप में होनी चाहिए, यानी कि ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। साथ ही साथ उनकी एक फ़ोटो स्टेट सेट आप बनवा लीजिएगा और उस पर आप अपने सिग्नेचर कर दिएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो कट ऑफ अंक जारी किया गया है सारे विषयों का: हिंदी, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, शारीरिक शिक्षा, विज्ञान, जीव विज्ञान, गृह विज्ञान, अंग्रेजी और उर्दू, सिलाई, संगीत वादन, संगीत गायन, गणित, कृषि, वाणिज्य और बांग्ला। तो यहाँ पर आप अपने कट ऑफ देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें हिंदी के बारे में, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि वर्ग 1 बालक और वर्ग 2 बालिका। ठीक है, जो पहला कॉलम है उसमें बताया गया है कि रिक्त पद कौन कौन से हैं और किस वर्ग के हैं। जैसे कि सामान्य में 35 पद हैं, ओबीसी के 21 पद हैं, अनुसूचित जाति के कुल 26 पद हैं, अनुसूचित जनजाति एसटी के का कुल 1 पद है। अगर हम कट ऑफ के बारे में बात करें तो हिंदी में जिनकी कट ऑफ 455.943 तक है वो लोग सिलेक्ट हैं। ओबीसी की कट ऑफ है 451.34। इसके अलावा अनुसूचित जाति की जो कट ऑफ है वो 440.678 है, और एसटी की कट ऑफ है 392.955। बालिका वर्ग में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रिक्त पद हिंदी के लिए हैं, सामान्य में 3 पद हैं, ओबीसी में 0 है, एससी में 1 पद है और एसटी में 0 है। सामान्य में जो कट ऑफ गई है वो 456.208 तक है, और एससी की जो कट ऑफ है वो 435.678 तक है। इसी प्रकार जो बाकी के विषय हैं उनकी जनरल कट ऑफ मैं आपको बताता हुआ आगे बढ़ता हूँ। बाकी ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, डायरेक्ट डाउनलोडिंग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर आप जिस भी विषय से आप चयनित हैं तो उस विषय की कट ऑफ आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सामाजिक विज्ञान में 404.812 तक है, संस्कृत में
कुल 442.545 तक है। शारीरिक शिक्षा में 376.14, विज्ञान में 305.721, जीव विज्ञान में 351.2, गृह विज्ञान में 366.188 और अंग्रेजी में 351.069 तक। बाकी कट ऑफ जो बालिका वर्ग का है वो इसके आगे दिया गया है। इसके बाद बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं, उर्दू में 426.172 तक, सिलाई में कोई सीट नहीं है, संगीत में कोई सीट नहीं है, संगीत गायन में कोई सीट नहीं है। गणित में कुल जो सीटें हैं यहाँ पर दिया गया है, इसमें जनरल की कट ऑफ 317.000 है। कृषि में 358.133 है। वाणिज्य और बांग्ला में कोई सीट नहीं है। तो यहाँ से आप अपनी कट ऑफ को पता कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे अगर आप तो कुछ गाइडलाइंस, दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो गाइडलाइंस है वो क्रम संख्या 5, 9 और 14 के लिए है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। जैसे कि क्रम संख्या 5 में जो विज्ञान विषय के बालक वर्ग के अनुसूचित जाति यानी कि एससी के कॉलम में अंकित जो कट ऑफ है 330.825, वहाँ पर 330 की जगह 230 पढ़ा जाए। तो कॉलम 5 में एक बार आते हैं, ये आपका कॉलम 5 हो गया। और इसके बाद जो एससी की कट ऑफ है आप यहाँ पर देख सकते हैं 330.825 है। तो यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है 230.825, ठीक है। तो ये कट ऑफ यहाँ पर मतलब कट ऑफ काफ़ी कम गई हुई है। तो यहाँ से आप कट ऑफ को पता कर सकते हैं। बाकी ये जो पीडीएफ है और ये गाइडलाइंस, बाकी सारी चीज़ें अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर मिल जाएंगी। पीजीटी 2021 की जो कट ऑफ है और उसके बारे में जो सिलेक्शन की लिस्ट है, काउंसलिंग की जो डेट है, उसको जानना चाहते हैं तो आपको बता दें कि यहाँ पर टीजीटी पीजीटी 2021 की जो काउंसलिंग है उसके बारे में यहाँ पर आपको जो टाइम टेबल है देखने को मिल जाएगा। टीजीटी में हिंदी की काउंसलिंग 17 जुलाई को होगी, संस्कृत, उर्दू और विज्ञान की काउंसलिंग 18 जुलाई को होगी, अंग्रेजी की काउंसलिंग 19 को, गणित की 20 को, गृह विज्ञान, कला, संगीत गायन और संगीत वादन इसके लिए जो काउंसलिंग है 21 जुलाई को है, वाणिज्य, कृषि, शारीरिक शिक्षा, सिलाई और जीव विज्ञान 24 जुलाई को, सामाजिक विज्ञान की 25 जुलाई को है और पीजीटी समस्त विषय की जो काउंसलिंग है वो 26 जुलाई को करवाई जाएगी। रही बात अभी टीजीटी पीजीटी 2021 के लिए जो कट ऑफ है, कट ऑफ गुणांक वो जारी नहीं किया गया है, ये 13 जुलाई को जारी होगा। इसके बाद मैं आपको सारी जानकारी इसी चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराऊंगा। और दोस्तों अब जो अगला वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे एलटी ग्रेड के बारे में। एलटी ग्रेड के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि उसकी काउंसलिंग भी 17 जुलाई से स्टार्ट हो रही है, तो उसकी लिस्ट आप कैसे चेक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, मैं वीडियो का लिंक दे दूँगा। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर और पहला कमेंट ज़रूर चेक कर लेना, वहाँ पर जो भी ज़रूरी दिशा निर्देश है मैं वहाँ पर लिख दूँगा। थैंक यू सो मच।